नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ बलिया से जुड़ चुके हैं सुलदेव, भारतीय समाज पार्टी के जिला महाप्रमुख मिथिलेश राजभर जी। मिथिलेश जी, सबसे पहले तो आपको नए साल की मुबारकबाद और राज तक चैनल पर आप समय दिए। मदन जी, जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी दर्शकों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे तरफ से मैं चाहूंगा कि सुख शांति एवं समृद्धि लेकर जो नए साल का जो आगमन हुआ है, आप लोगों के जीवन में सुखमय और हमेशा खुशमय रहे, यही कामना करता हूं। मिथिलेश जी, अब तो सपा कार्यालय पर आप लोग को जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए मदन जी, कौन जा ही रहा है कि प्रतिबंध लगा है। मदन जी, एक कहावत कहा गया है ना, जानते हैं कि जब गांव में अगुआ रहते हैं, अगुआ जब शादी कराते हैं तो अगुआ किसी भी प्रकार से जोड़ा को लगाते हैं, शादी वादी करा देते हैं। और जब वही शादी के जोड़े का एक बच्चा अगर पैदा होता है तो खुशी में जानते हैं क्या कहते हैं? थैंक्स गॉड, यानी कि भगवान को धन्यवाद बोलते हैं। कभी उस अगुआ को धन्यवाद नहीं बोलते हैं कि उस अगुआ ने भी हम लोग की शादी कराए, उसको धन्यवाद नहीं बोलते हैं। वैसे ही समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनको ये नहीं पता है कि 40 से लेकर के 125 तक का सफर कराने वाले श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। तो वो लोग कतरा रहे हैं इस चीज से। कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे लेकिन वो कि लोग कह जो रहे हैं जितना कि करता है उस। जी जी जी, हाँ, मिथिलेश जी, लेकिन वो लोग कहते बताएं। हैं कि अब ओपी राजभर की बात का पहलू नहीं रह गया है। देखिए, आयलू किसका रह गया है वो तो पता ही चल रहा है कि दिन पर दिन समाजवादी की जनाधार किस प्रकार से मतलब घट रहा है। तो वो तो आपको देख ही रहा है कि किसका मतलब जनाधार कम हो रहा है, आयलू किसकी नहीं है। और तो जो मैनपुरी में चुनाव हुआ था, ओपी राजभर जीते थे, तो बोल रहे थे जी, कि अखिलेश जी की समाजवादियों के अच्छे दिन आने वाले हैं। कौन बोल रहा था? अखिलेश यादव नहीं बोले थे कि अब समाजवादियों के अच्छे नहीं दिन आएंगे। नहीं, देखिए वहां मैनपुरी जीत का मुख्य कारण था, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विभिन्न प्रेस वार्ता में आपने देखा होगा कि, और यह हकीकत भी है कि वहां पे नेताजी की जो सिंपत्ति थी वही उनको जीत दिलाई है। बस सच्ची श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगा गया है और वहां की जनता ने इसी भरोसे से बस वोट किया है। आगे देख लीजिएगा जो भी आगाम चुनाव होने वाला है, किस प्रकार से उन लोगों का होने वाला वो होने वाला है। तो आप कह रहे हैं कि नेताजी के नाम पर वो बोल रहे हैं कि अब हम लोग फिर वापसी कर रहे हैं 24 में। कौन वापसी कर रहा है? कहाँ वापसी कर रहा है? समाजवादी समाजवादी लोग कहाँ वापसी कर रहे हैं? 24 में बोल रहे हैं कि हम लोग अच्छी खासी वापसी करेंगे, हर जगह जीतेंगे लोकसभा चुनाव। देखिए, हर राजनीतिक दल का सपना होता है और वो सपना होता है, सपना देखना होता है कि नहीं हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो वो लोग सपना देख रहे हैं, बस वो सपना उन लोग का सपना ही रह जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि जितने भी पिछड़े समाज के लोग हैं वो लोग जाग चुके हैं कि कौन समाज हित में कार्य कर रहा है। ठीक है और मदन जी। और अखिलेश जी बोल रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो रहा है, ओपी राजभर बोल नहीं रहे हैं। नहीं, कहा नहीं बोल रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब भी समाजवादी की सरकार थी 2013 से लेकर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी किस प्रकार वो पेपर की कटिंग थे उसके माध्यम से अपना वो जो भी सरकार मतलब उस समय के कार्य को प्रदर्शित किए हैं वो बिल्कुल सही है। और उस चीज को समाजवादी पार्टी के लोगों को ठुकराना नहीं चाहिए और उसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। मतलब जी, आपके नए नए विरोधी कह रहे हैं कि 6 महीने में सुभाषपा उखड़ जाएगी। मैंने मदन जी आपको कुछ दिन पहले ही कहा था कि विरोधी का काम है दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। और बात रहा 6 महीने में उखाड़ने और फेंकने की, तो मैंने बताया भी था कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी से नाराज कई बागियों ने पार्टी बनाया था, मैंने गिनती भी कराया था। लेकिन आज उन लोगों का पता कीजिए कि वो लोग कहाँ हैं। तो लोग कह रहे हैं सिर्फ अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, और कुछ नहीं है। मतलब कि जो मऊ में रैली हुई थी महिलाओं का, तो बता रहे हैं लोग कि, जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं कि ओपी राजभर की जो लड़की है उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, इसीलिए महारैली किया गया था मऊ में। देखिए उस पर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां आ रही है विपक्षी विपक्ष की दलों के द्वारा
लेकिन आप बताइए, जब महिलाओं को हक अधिकार के लिए उतनी बड़ी जनसभा हो रही है, तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ये भी संदेश देने का काम किए कि नहीं, हमारे परिवार के लोग भी इस संघर्ष में अपना हिस्सेदारी उपलब्ध हिस्सेदारी मतलब दिए हैं, मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं। ये संदेश देना था, ना कि चुनाव लड़ना या राजनीति से कोई मतलब कहा जाए तो उनका भी मतलब नहीं था जो उनकी लड़की थी। परिवार बात तो पहले से ही लगाया जाता है, क्योंकि वो खुद हैं, फिर उनके दोनों बेटे हैं, तो फिर लड़की को मुंह में लाना की जरूरत क्यों पड़ी? लोग विरोधी तो यही बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ेगी वो। ठीक है, विरोधी का काम ही है कहना, मैंने आपसे कह दिया है। आप ये बताइए, लोग बोलते हैं कि नहीं नेताजी है, उनके दो लड़के हैं। आप ये बताइए, जब संघर्ष का दौर रहता है ना, तो अपने ही लोग साथ देते हैं। तो कहने का मतलब जिस समय संघर्ष का दौर था उस समय भाई अपने ही लोग तो आगे आएंगे। आज देखिए, अपनों के साथ साथ विभिन्न लोग जो है कि जुड़ गए हैं, अदर समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं, अदर मतलब कहा जाए तो जनसमूह इतना बढ़ गया है, इस स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के बारे में विरोधी सोचकर हताश हो जा रहे हैं। अब 3-4 औरतें घोषी में बोली थी कि हमें कंबल और पैसा के लिए बुलाया गया, बाद में नहीं दिया गया, वो सब भाग गए स्वदेश स्वाभिमान पार्टी में। नहीं 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 नहीं, वो सब देखिए, वो सब एक आध दो लोग उस ड्रामा पार्टी में नेता हैं जो पी उ लेते हैं दिन में ना, तो जानते हैं कि पियक्कड़ का सतरो बुद्धि खुलता है। तो एक दो लोग पी करके अपने ही, कहा जाए तो अपने ही कुछ दो तीन महिलाओं को यानी कि समर्थक को जुटाकर इस प्रकार से उन लोगों को बुलवाया गया था। ठीक है मदन जी, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे स्पष्ट रूप से नेताजी मंच साझा करते समय ही स्पष्ट कर देते हैं कि औरतें क्यों आई हैं, कैसे आई हैं, किस प्रकार से लाई गई हैं, वो स्पष्ट कर देते हैं। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये तो आपके पुराने सहयोगी बोल रहे थे कि ओपी राजभर ड्रामा अच्छा करते हैं, सब एक्टिंग करते हैं, बाकी उनका हकीकत है नहीं। देखिए, फिर वही तो कह रहे हैं कि कौन ड्रामा कर रहा है। आप ये बताइए, ठीक है, उन्हीं बात के भाई की बात को मैं अमल करते हुए उनको बताना चाहूंगा कि अगर ड्रामा ही करते तो 2002 से लगकर वो संघर्ष करते गए, संघर्ष करते रह गए, आज उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां तक वो जो व्यक्ति कह रहे हैं वहां सोच नहीं सकते हैं। और ओम प्रकाश बनने के लिए कई जन्मों लेना पड़ेगा, तब ओम प्रकाश राजभर जी बनेंगे। आप कह रहे हैं कि कई जन्म लेना पड़ेगा, वो बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर पलटू नेता हो गए हैं, तुरंत बदल जाते हैं मिनट मिनट में। देखिए, जो अपने होते हैं अपनों पर ही जल्द उंगली उठाते हैं, दूसरे के ऊपर उंगली उठाना या उनकी हैसियत नहीं, औकात नहीं कि उठा दे। आप ये बताइए, जब समाजवादी पार्टी में जब निषाद पार्टी थी जो उससे उनके बेटे सांसद बने और सांसद बन करके भाजपा में चले गए, तब उनके ऊपर टिप्पणियां नहीं हुई। आप ये बताइए, अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी थे, उन्होंने पार्टी बनाया, पार्टी से फिर सपा से गठबंधन किए, चुनाव लड़े, फिर अलग हुए, फिर कहा कि नहीं हमारा उसमें सम्मान नहीं है, और अंततः क्या हुआ, फिर वह पुनः समाजवादी पार्टी में जाकर अपनी पार्टी का विलय कर लिए। तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो उस पर लोग टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जो कार्य करता है उसी पर उंगली उठता है, ये स्वाभाविक है। और इतिहास भी गवाह है, जो कार्य करता है उसी पर उंगली उठता है। इसका कोई मतलब मायने न निकाला जाए। तो आप ये कह रहे हैं कि आखिर में महेंद्र राजभर वापसी कर लेंगे सुभाषपा में? देखिए, मैंने तो सोचा था कि महेंद्र राजभर जी हम लोग के पार्टी में थे तो भाई उसी पार्टी विचारधारा के साथ रहे। अगर नहीं नहीं रहे, उसके बाद कुछ विचारधारा भटकने के बाद वो चले गए, और कुछ दिन तक प्रयास रहा कि नहीं वो आ जाएंगे, लेकिन हमें पता चला कि नहीं भाई, उनको कुछ पैसा मिल रहा है और पैसा के बल पर जो है कि अपना वो अलग ही रहेंगे, क्योंकि भाई उनको ठेका ले रखे हैं, कुछ लोग ठेका दे रखे हैं कि समाज राजभर समाज को तोड़ा जाए, किसी प्रकार से स्वदेश भारतीय समाज पार्टी को कमजोर किया जाए। लेकिन मदन जी, मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बता दे रहा हूं कि चार चमचे मिलकर अगर ये कहें कि नहीं बसपा को हम तोड़ देंगे, बहन जी को खत्म कर देंगे, तो ये नामुमकिन है। उसी प्रकार समाजवादी पार्टी को चार चटुए अगर मिलकर कहें कि तोड़ दें, ये मुमकिन है। उसी तरह स्वदेश भारतीय समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है कि अगर चार चूतिए भी मिलकर कहें कि नहीं स्वदेश भारतीय समाज पार्टी को हम लोग तोड़ देंगे, तो ये नामुमकिन है। आप भी सोच सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि कितना भी जोर मार लें कोई फायदा नहीं है? बात वही है। आप ये बताइए, कोई भी पार्टी को अगर बीजेपी को कोई कह दे कि नहीं बीजेपी को हम तोड़ देंगे, फेंक देंगे, उठा देंगे, क्या ये संभव है? नहीं, किसी चीज का समय होता है। ये लोग तो बोल रहे हैं कि, ये लोग बोल रहे थे मुंह में जोर मार रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में जोर मार रहे हैं, देवरिया, मऊ, गोरखपुर, बस्ती, पता ना कहाँ कहाँ बता रहे हैं।
अच्छा ये बताइए, अभी मैं जिले के नेता हूँ, मैं भी बलिया, बनारस, बलरामपुर, फैजाबाद और जो दिया गोंडा, बहराइच, कहाँ कहाँ मैं भी घूम के, अब एक छोटे से कार्यकर्ता इतनी मतलब जिलों का भ्रमण करता है, तो वो सब कैसे उन छुट्टियों को कोई बताएगा? हाँ कि कैसे मतलब किस प्रकार से वो लोग बोल रहे हैं? देखिए मदन जी, आपके चैनल से भी बता देना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं चूतिए, कि जो आपके चैनल पर बैठकर शब्दों का उल्लंघन करते हैं, और यह हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, तो आपकी राय है। चैनल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता है, चाहे आप हों चाहे दूसरे लोग हों। ये तो आप लोग की राय है। और तो आखिरी में क्या कहना तो चाहेंगे मतलब? देखिए, आखिर में यही चाहूंगा कि ये जो जो 2023 का जो सफर है, मैं एक अपना संदेश दूंगा सभी देशवासियों को, कि आपको बता दूं कि भारत में चार पहिया वाहनों, सीट बेल्ट और दो पहिया वाहनों में हेलमेट न पहनना लोगों के लिए काल बन रहा है। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट में सामने आई है। मदन जी बता दें कि भारत में 2021 में सड़क हादसे में सीट बेल्ट न पहनने से 16,397 लोगों की मौत हुई है। वहीं दोपहिया वाहनों पर हेलमेट न पहनने से 46,593 लोगों की जान गई है। आपको बता दूं मदन जी कि जो नया साल है, मैं सभी दर्शकों से यही चाहूंगा कि आप कहीं भी जा रहे हैं, टू व्हीलर से जा रहे हैं तो हेलमेट लगाएं, और फोर व्हीलर से जा रहे हैं तो बेल्ट भी लगाएं। क्योंकि आपको बता दूं कि परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2021 नाम से रिपोर्ट एक जारी की है, जिसके मुताबिक भारत में चार पहिया वाहनों के एक्सीडेंट में सीट बेल्ट न पहनने पर 16,397 लोगों की जान गई है। इसमें से 8,438 ड्राइवर हैं, जबकि 7,959 कार में सवार यात्री हैं। वही दो पहिया वाहनों पर एक्सीडेंट के समय हेलमेट न पहनने से 46,593 लोगों की जान गई है। इसमें से 32,877 चालक वाले, जबकि 13,716 सवारी बैठे थे, यानी कि साथ में बैठे थे। तो मदन जी, ये सब आंकड़ा एक साल में बहुत लोगों ने अपने जान गंवाया है, थोड़ा अपनी लापरवाही से। तो यही निवेदन है कि वो लोग सीट बेल्ट पहने और हेलमेट पहन कर चलें। ठीक है मिथिलेश जी, आप राज तक न्यूज चैनल को समय दिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।